नवरात्रि का विशेष पर्व में भक्तों में उत्साह भरपूर रहता है। लाखों की संख्या में मां के दरबार में मां शारदा के दर्शन करने भक्तजन आते हैं। और जो भी इस नवरात्रि में, वैसे तो सभी दिन सामान्य हैं, लेकिन नवरात्रि के विशेष तपस्वी पर्व में जो भक्त मां के दर्शन, मां की पूजा पाठ, आराधना, उनके मंत्रों का उच्चारण, व्रत इत्यादि रखते हैं, उनको मां शारदा का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। देखा गया है मां के दरबार में जो भी भक्त सच्चे मन से मां के दरबार में आते हैं तो उनको कोढ़ी को काया, निर्धन को माया और बांझों को पुत्र जैसे अद्भुत वरदान मां शारदा के दरबार में प्राप्त होते आ रहे हैं। किस तरह से 9 दिनों तक मां की आराधना होने वाली है आने वाले 9 दिनों? आराधनाओं में मां शारदा के प्रातःकालीन 4 बजे से श्रृंगार आरती होने के बाद मां के दर्शन प्रारंभ हो जाएंगे और रात्रि 10 बजे तक, 11 बजे तक, जब तक दर्शनार्थी चलेंगे, दर्शन होते जाएंगे। इन पर्वों में 3 बार मां की आरती पूजा होगी, भोग लगेगा और मां के दर्शन होते जाएंगे। सुरक्षा के दृष्टिकोण से शासन प्रशासन द्वारा सभी व्यवस्था दुरुस्त की गई है। दर्शनार्थी सुरक्षित पूर्वक मां के दर्शन करेंगे। उनकी दर्शन की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था, दर्शन के उपरांत किसी भक्त को भोजन प्रसाद भंडारा पाना है तो नीचे वो भी व्यवस्था है। सारी व्यवस्थाएं शासन प्रशासन द्वारा दुरुस्त हैं। दर्शनार्थी आ सकते हैं, मां के दर्शन कर सकते हैं। जी, मां शारदा की महिमा अनंत है और हमेशा आदिकाल से यहाँ पे विराजमान है। जब से मां शारदा का इतिहास मैहर से जुड़ा हुआ है और मैया को ऐसे अनन्य भक्त हुए कि आला ने अपना गर्दन काट के सिर चढ़ा करके मैया की भक्ति करी। और जब से आला ने भक्ति करी, गर्दन चढ़ाई, तब से मैया ने उसको अमर कर दिया। बाद में वरदान भी मांगा कि मैया ऐसी कठिन परीक्षा किसी और से न लें, तो माँ ने तब से आज तक कठिन परीक्षा नहीं ली। और बिना मांगे यहाँ पे जो भी भक्त आते हैं, मैया उनके बिना मांगे ही मनोकामना पूर्ण करते हैं। और जो मांगते हैं उनको तो पूर्ण करती ही हैं, सुनती हैं। इसीलिए यहाँ पे लाखों करोड़ों की संख्या में भक्तगण आते हैं और हम सब लोग भी माँ के चरणों में अपनी मन्नत रखते हैं, अपनी कामना रखते हैं, जिसके विषय में माँ पूर्ण करते हैं। नवरात्रि के 9 दिन तो विशेष हैं ही माँ के लिए, पर नवरात्रि की रात्रि भी विशेष है। 9 स्वरूपों में माँ की पूजा होती है। प्रथम दिन प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रि च, महागौरी च, अष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च, 9 दुर्गा प्रकीर्तिता। 9वां दिन मैया का दुर्गा के स्वरूप जो सर्व सिद्धि प्रदान कराने वाला है, उसके स्वरूप में पूजन होती है। प्रथम दिन ब्रह्मचारिणी के जो भी पूजन करता है उसकी सभी कामनाएं मैया के पूजन से ही परिपूर्ण होते हैं। सुरक्षा में करीब हमको पुलिस मुख्यालय और आईजी रीवा जौन सर के आदेश के अनुसार हमको बल मिल रहा है और हम करीब 600-700 का बल हमारे पास उपलब्ध रहेगा, जिसको हम 6-7 सेक्टर में, अलग अलग 6 सेक्टर में बांट के लगाएंगे। नगर के अंदर भारी वाहनों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित है। ये चूँकि अभी रात में भारी वाहन कभी कभी आ जाया करते थे, लेकिन नवरात्र के अवसर पर दिन और रात 24 घंटे पूरी तरह से भारी ट्रैफिक आना बंद रहेगा। कटनी, रीवा, सतना और सरला नगर तरफ से आने वाले भारी वाहन शहर में प्रवेश ना करें, इसके लिए हमने सभी जगह पर पुलिस बल लगा के, बैरिकेड्स लगा के उनको डाइवर्ट करने का प्रयास किया है। और प्रयास कर रहे हैं कि उचेहरा थाना से भी जो भारी वाहन है वहीं से वो डाइवर्ट होकर के राम वनगमन पथ से होते हुए हाईवे पर पहुँचें और वहाँ से रहें। जहाँ तक यात्री वाहनों की बात है तो छोटे हल्के मध्यम वाहन प्रवेश करेंगे, उनकी पर्याप्त चेकिंग होगी और उसके बाद ही वो नगर में प्रवेश कर पाएंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।